हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों बाद टाइम मिला है, तो चलो आज कुछ सीखते हैं नया। तो आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट के ऑप्शन के अंदर एक टेबल ऑप्शन है। ठीक है, तो टेबल हम कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, वो सब हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले एक नया पेज हम ले लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, एम एस वर्ड के अंदर अगर हमको नया पेज लेना होता है तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+N। तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल+N। मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूँ कोड। आपको कंट्रोल+N प्रेस करना है तो हमारे पास एक नया पेज आ जाएगा। उसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं यहाँ से। तो चलिए हमको टेबल करने क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पे मेन्यू का अंदर ऑप्शन है रिबन में होम। होम के बाद इंसर्ट का ऑप्शन है। इंसर्ट करने में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो आज हम फिलहाल टेबल के बारे में सीखने वाले हैं, टेबल कैसे बनाते हैं। तो जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस मेन्यू के अंदर यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करता है। यहाँ पे ग्राफिकली तो इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कॉलम्स है। जैसे आपने ये यहाँ सेलेक्ट किया, एक कॉलम हो गया, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, मतलब मैक्सिमम आप 10 कॉलम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ से रो बन जाएगी। जैसे हमारा सेकंड रो बन गया, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 रो बन गई है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो ये टेबल बन के आ रही है, यहाँ पे हमारे 10 कॉलम्स है और 8 रोज है। ये एक हमारे पास सिंपल तरीका होता है टेबल बनाने का। बाकी इसमें हम जो टाइपिंग करनी है, हम सिंपली जो भी हम लिखना चाहते हैं हम लिख सकते हैं। सपोज हम लिखते हैं L1 कॉलम 1, नेक्स्ट में लिखते हैं COLUMN कॉलम 2। इस तरह से वन बाई हम इसके अंदर नंबर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक। और जो इसका हेडिंग सिग्नेचर हम लिख सकते हैं इसके अंदर। और ये टेबल जो है उसको हम छोटा बड़ा इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर हमको यहाँ पे कोई कॉलम ये एक्स्ट्रा बन गया, हमको नहीं चाहिए, तो हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कॉलम्स को, एक्स्ट्रा कॉलम्स को। राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आएगा डिलीट का, तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके डिलीट कॉलम्स आ गया, हम इसको क्लिक किया, हमारे डिलीट हो गए सारे के सारे। एक्स्ट्रा रोज हमारे पास है, हमको रो नहीं चाहिए, हमने सेलेक्ट कर लिए। राइट क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आ जाएगा डिलीट सेल। डिलीट सेल में क्या डिलीट करना है हमको, डिलीट द एंटायर रो करेंगे तो ये पूरे रोज में रोज डिलीट हो जाता है। ठीक है, ये तो था सिंपल एक टेबल बनाने का ऑप्शन था हमारे पास, हमने देखा था। तो मैं कंट्रोल A करके इसको डिलीट करता हूँ। मैं फिर से चलता हूँ इंसर्ट के अंदर, टेबल के ऑप्शन के अंदर, इंसर्ट टेबल। ये तो हो गया हमारे पास जो हम ऑप्शन ले रहे हैं कि जो ग्राफिकली हमको शो करा है कितने कॉलम्स कितने रोज है। अगर हमको इससे ज़्यादा रोज चाहिए या ज़्यादा कॉलम चाहिए तो यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ मैक्सिमम 10 कॉलम्स है और मैक्सिमम 8 रोज है। इससे ज़्यादा अगर आपको कॉलम चाहिए तो आप ऑप्शन ले सकते हैं इंसर्ट टेबल। तो एक ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इंसर्ट टेबल के ऊपर, तो यहाँ पर आपको कुछ एक नया टैब स्क्रीन पर नजर आएगा। यहाँ पे आपको शो कर रहा है ऑप्शन नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको जितने भी कॉलम्स चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ रोज भी आप यहाँ पे आप मेंशन करते हैं। सपोज करते हैं मेरे को यहाँ पे कॉलम चाहिए 15 एंड नंबर ऑफ रोज चाहिए मेरे को 30। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऑटो फिट बिहेवियर, कैसे होना चाहिए, फिक्स कॉलम विड्थ, मतलब जो भी हमारा कंटेंट होगा, जो भी हमारा कॉलम का होगा वो पेज के अंदर फिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर हम करते हैं ऑटो फिट कंटेंट, तो जो भी हम टाइपिंग करेंगे, जो मैटर उसके अंदर लिखेंगे सेल्स के अंदर, वो ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग पेज के ऊपर अरेंज हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। एक है ऑप्शन ऑटो फिट टू विंडोज, इसमें क्या विंडोज स्क्रीन के ऊपर वो जितनी उसकी विड्थ होगी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेगा। तो हम फिलहाल करते हैं फिक्स विथ कॉलम ऑटो कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, 15 कॉलम्स 25 रोज। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो हम कंट्रोल A करते हैं और एक डिलीट करके देते हैं। तो चलिए हम एक टेबल बनाते चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो आंसर में चलते हैं, ऐसा टेबल। सपोज करो मुझे एक टेबल बनाना है जिसमें मुझे चाहिए सीरियल नंबर चाहिए और कुछ स्टूडेंट्स का नाम चाहिए, उनका क्लास चाहिए और उनका जेंडर चाहिए। ठीक है, तो एक हमको कॉलम चाहिए सीरियल नंबर के लिए, दूसरा कॉलम चाहिए हमको नेम के लिए, तीसरा कॉलम चाहिए हमको क्लास के लिए और एक चाहिए हमको जेंडर, मतलब 4 कॉलम चाहिए। तो हम यहाँ से भी हम ऑप्शन ले सकते हैं इंसर्ट कॉल टेबल पे जाके। हमको कॉलम चाहिए 4, नंबर ऑफ रोज हम ले लेते हैं यहाँ से, सपोज करो 5 ले लेते हैं फिलहाल अभी के लिए। और यहाँ से हम करते हैं ओके। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल सॉरी सीरियल नंबर। आपको ये नेक्स्ट सेल में जाने के लिए कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से।
टैब बटन, TAB टैब, ओके। टैब बटन जैसे प्रेस करेंगे कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल के अंदर आ जाएगा, या फिर आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। नेम लिखा, अगले क्लास सेल में लिख लेते हैं हम जेंडर, फिर हम लिख लेते हैं क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ डिटेल्स डालते हैं। सपोज हमने यहाँ पे डाला 1 2 3 4, नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ, अभिषेक, एक नाम डाल लेते हैं रमन, ठीक है। जेंडर में डाल देते हैं, ये हमारा मेल हो गया, मेल मेल। क्लास लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्लास सपोज सकते तो हमने डाल दिया इसके अंदर 10 8। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो जैसे हमने 8 लिखा, TH लिखा, तो ऑटोमेटिकली वो सब सुपरसीड ऑप्शन में चला जाता है। आप जैसे आप सपोज हम लगता हूँ यहाँ पे 11 लिखना है, 11 लिखनी, TH लिख के जैसे आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो TH ऑटोमेटिकली वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे इसके बाद, ठीक है। स्पेस बार जैसे प्रेस करेंगे वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सपोज ये हमारा एक टेबल बन के रेडी हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि सपोज मुझे एक कॉलम और ऐड करना है, जेंडर के बाद मैं यहाँ पे एज भी ऐड करना चाहता हूँ, तो मुझे कॉलम बनाना है बिटवीन द जेंडर कॉलम एंड क्लास कॉलम, ठीक है। जेंडर और क्लास, इन दोनों के बीच में मुझे एक नया कॉलम क्रिएट करना है, उसके अंदर मुझे डिटेल्स भी फिल करनी है, ठीक। तो चलो हम कर लेते हैं। और इस टेबल को आप यहाँ से एडजस्ट करके छोटा बड़ा इसकी हाइट को आप कर सकते हैं इस तरह से। टेबल के नीचे बॉटम में एक छोटा सा पॉइंट बन के आता है, इसको क्लिक करेंगे, ड्रैग करके इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलिए हम एक कॉलम बनाएंगे बीच में, जेंडर और क्लास के बीच में। तो उसके लिए क्या ऑप्शंस है, उसके लिए ऑप्शंस होता है कि जब भी हम MS वर्ड के अंदर टेबल के अंदर कोई नया कॉलम क्रिएट करते हैं, तो हमको ऑप्शन मिलता है कि आपको कॉलम राइट में क्रिएट करना है या फिर लेफ्ट में। सपोज इस जेंडर वाले कॉलम के अंदर आप कहीं पर भी क्लिक करते हैं, सपोज यहाँ यहाँ या किसी भी सेल में क्लिक करते हैं, तो आप ऑप्शन जैसे राइट राइट क्लिक करेंगे माउस का, ऑप्शन आएगा इंसर्ट में जाके कॉलम राइट लेंगे तो वो जेंडर के राइट साइड में बनेगा, ठीक है। कंट्रोल Z करते हैं बैक करने के लिए। अगर यही काम आपने अगर क्लास वाले कॉलम को सिलेक्ट किया होता, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और लेंगे हम कॉलम लेफ्ट, ठीक है। तो हमारा कॉलम लेफ्ट साइड में क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं एज, तो चलो यहाँ पे हम डाल देते हैं 15 ईयर्स, ठीक है। ठीक, अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपने स्मॉल कैपिटल, जैसे हमारे पे चेंज हो गया, देखिए तो एक बार स्पेस रिवीजन भी कर देते हैं कि हमने क्या ऑप्शन सीखा था पहले, अगर आपको याद हो तो। उसको हमने सेलेक्ट किया, होम पे एक ऑप्शन होता है चेंज की, इसका आप यहाँ से तो चेंज कर सकते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये ठीक हो चुका है। अच्छा, अब देखिए हम इस टेबल के कॉलम को हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने कॉलम तो बना लिए थे, सपोज करो मुझे एक और रो क्रिएट करना है, मुझे 4 के बाद 5 नंबर की एक डिटेल लिखनी है। तो क्या करेंगे हम, इस रो को सेलेक्ट करेंगे, इस रो में आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शन लेंगे, इंसर्ट में जाके रो ब्लो, तो जैसे करेंगे एक रो बन गया नीचे। यहाँ पर हम 5th डिटेल डाल देते हैं, ठीक है। अब सपोज करो मुझे एक नाम और लिखना है, बट वो नाम मुझे रमन और गार्गी इन दोनों के बीच में चाहिए, ठीक है। मतलब ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच में मुझे एक रो क्रिएट करना है। तो हमारे पास ऑप्शन आता है, जैसे कि कॉलम में ऑप्शन मिला था कि हमको कॉलम जहाँ पर भी हमारा कर्सर शो कर रहा था उसके राइट में या लेफ्ट में बनाएंगे। तो इसी तरह से अगर आप रो की बात करते हैं, तो जहाँ पर भी हमारा कर्सर शो करता है जिस लाइन के अंदर, उस रो के ऊपर या नीचे बनता है। सपोज अगर मुझे रमन और ये गार्गी, ठीक है, इन दोनों रो के बीच में, अगर मुझे इन दोनों के बीच में नाम मुझे लिखना है, तो अगर मैंने रमन वाले इस लाइन के अंदर सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं ऑप्शन लूंगा राइट क्लिक करके इंसर्ट रो ब्लो। और अगर मैंने गार्गी नाम को सिलेक्ट किया होगा,
तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑप्शन लेंगे हम इंसर्ट रो अबव। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ये बन चुका है। देखिए यहाँ पे हम एक नाम ऐड कर देंगे। अच्छा, नंबर मुझे चाहिए। अब तो हम क्या कर सकते हैं, या तो ये डिलीट करके दोबारा लिखिए, हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स से कट करते हैं, कट हो गया। यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, पूरा का पूरा आ गया। नीचे से आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पूरा मिटा के दोबारा टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक नाम डाल देते हैं, अर्नव। सुना देते हैं क्लास सेकंड। ठीक है, ये हमारा एक टेबल बन के रेडी हो चुका है। अब देखिए, अगर मुझे इस टेबल की जो कंटेंट्स हैं इनको कुछ चेंज करना है, सपोज मैं चाहता हूँ ये सारे मुझे सेंटर में चाहिए, हमने सेंटर में कर दिया। हेडिंग्स को बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हैं। बाकी सारे कंटेंट्स को अगर आप सेंटर में करना चाहते हो, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, सबको सिलेक्ट कर लो। करके सिंपली यहाँ पे अलाइनमेंट में जाएंगे, होम के अंदर ऑप्शन आता है सेंटर का, यहाँ से आप इसको सेंटर कर सकते हैं। इट्स लुक गुड। अच्छा, आपने देखा कि हम कैसे कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे रो क्रिएट कर सकते हैं बीच में। अब सपोज अगर मुझे ये नाम नहीं चाहिए मोहित, तो मैं इस पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, इस पूरे रो को राइट क्लिक कर सकता हूँ और डिलीट रो पे क्लिक करके हम इसको रो को डिलीट कर सकते हैं। और नंबर हम चेंज कर लेते हैं, इसको 5। ठीक है, सेम इस तरह से अगर मुझे कोई कॉलम डिलीट करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट किया कॉलम को, राइट क्लिक किया उसके ऊपर और डिलीट कॉलम करके इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है। अब वापस ये तो हम कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, वापस आ जाएगा हमारे को। ठीक है, ये था हमारा टेबल ऑप्शन। अच्छा, इस टेबल के ऊपर और भी चीज़ें फीचर्स अप्लाई होती है, जैसे कि हम इसमें कलर चेंज कर सकते हैं और भी चीज़ें हैं, देखते हैं। तो उसके लिए पहले हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए ये लेआउट ऑप्शन आता है, ये तभी सॉरी डिज़ाइन ऑप्शन, ये कहाँ दिखा देगा, जब आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे। अगर आपने ये बाहर क्लिक किया होगा तो आपको मेन्यू में ऊपर ऑप्शन नहीं शो करेंगे। जैसे हम टेबल पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट ऑप्शन आ जाता है। मतलब ये लेआउट और ये डिज़ाइन का ऑप्शन ये हमारे इस टेबल के लिए ही है। तो फिलहाल मैं इस टेबल को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, डिज़ाइन पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए कितने सारे इसमें कलर्स ऑप्शन से हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा टेबल बहुत ही सुंदर नजर आएगा। ठीक है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया और भी देखिए कितने सारे कलर्स फीचर्स दिए हुए हैं। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का अप्लाई करना चाहते हैं। अब अगर सपोज करो चलिए हम वापस करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सिंपल वाला फॉर्मेट लेते हैं वापस पहले जैसा। अब मैं चाहता हूँ इस टेबल के ऊपर एक और रो बनानी है और मुझे उस पर लिखना है स्टूडेंट्स डिटेल। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और ऑप्शन लेंगे इंसर्ट रो अबव। ये बन चुका है और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पूरे सेल को। और एक ऑप्शन मिलता है ऊपर लेआउट में जाके मर्ज सेल, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मर्ज सेल। इनको जैसे आप मर्ज सेल पे क्लिक करते हैं, चाहे यहाँ पे क्लिक करिए या यहाँ पे क्लिक करिए, बात एक ही है। ये क्या होगी, सेल आपस में मर्ज होकर एक सेल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक टेबल बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, कितना इजी है। डिटेल्स को आप एडजस्ट कर सकते हो, टेबल को आप अभी भी इसकी हाइट कम ज़्यादा कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। बाकी हमने इसका कलर ऑप्शन देख लिया, डिज़ाइन के अंदर कितने सारे फीचर्स हमको दिए गए थे। ठीक है, अब अगर सपोज मैं चाहता हूँ सिर्फ ये आउटलाइन रहे या अंदर लाइन ना रहे, तो इसके भी ऑप्शन हमारे पास है। यहाँ पे ऑप्शन लेंगे हम, यहाँ जाकर हम करते हैं ऑल बॉर्डर करते हैं, तो ये सारा गायब हो गया। देखिए दोबारा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम कुछ और ये वापस लेके आते हैं और बॉर्डर ले लिया। नो बॉर्डर करोगे तो सब गायब हो जाएगा। ठीक है, और ऑल बॉर्डर करोगे तो सब पे बॉर्डर रहेगा। और यहाँ से आप सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर करोगे तो सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर रहेगा। पहले इसको हटा लेते हैं, ये देखिए नो बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर नहीं है। अब मैं सिर्फ ऑप्शन लेता हूँ आउटसाइड बॉर्डर, तो क्या होगा, सिर्फ ये बाहर बाहर आउटलाइन रहेगा इस तरह से। नो बॉर्डर कुछ नहीं, सिंपली हम क्या लेते हैं, वैसे जनरली ऑल बॉर्डर से हमें ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कैसे आप लेना चाहते हैं। या फिर इनसाइड बॉर्डर चाहते हो तो अंदर अंदर की लाइनें रहेंगी, बाहर की लाइनें नहीं रहेगी। सबसे बेस्ट आप ऑल बॉर्डर सेट किए, टेबल आपका प्रॉपर रहेगा। अच्छा, तो एक और ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये तो हमने टेबल का देख लिया, एक ऑप्शन और होता है जिसे हम बनाते हैं ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल की मदद से आप इनवॉइस वगैरह बना सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। देख लेते हैं उसमें क्या बनेगा। इंसर्ट में चलते हैं, टेबल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे ऑप्शन होता है ड्रॉ टेबल। देखते हैं, एक टेबल का डिजाइन में यहाँ से बना सकता हूँ इस तरह से। देखिए ये हो गया।
आप पे डिपेंड करता है आप कितने कॉलम कितने रो आप यहाँ से भी इस तरह से बना सकते हैं। देखिए टेबल बनाने का हम बस ये सारे ऑप्शन है, कितना इजी है। अगर आपको लगता है कोई लाइन एक्स्ट्रा हो गई है तो इरेजर का ऑप्शन है, इरेजर का ऑप्शन से हम इस लाइन को इरेज भी कर सकते हैं। इनको आप एक बॉक्स बनाना चाहते हैं यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको मर्ज कर देते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं टेबल के, इसमें चलते हैं, टेबल में चलते हैं, डॉट टेबल पे चलते हैं। एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक इनवॉइस का सैंपल लेते हैं। हमने एक बनाया, एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ की। ठीक है, अब यहाँ पे हम सपोज किसी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। एक हमने एक ऑप्शन ले लिया देखिए, और यहाँ से हम ये ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके इसको आप यहाँ से खींच के इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नाम डाल देते हैं, नेटवर्क सेंटर में कर देते हैं, इसका एड्रेस डाल देते हैं कोई भी एक। कस्टमर नेम यहाँ पे आ गया, एड्रेस यहाँ पे आ गया, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे आ गया, डिटेल्स हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर आप डाल सकते हो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से। यहाँ पर हम डालते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पर हम डाल देते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे हम कुछ और भी कॉलम क्रिएट कर लेंगे। एक पे हम डाल देंगे रेट, एक पे हम डाल देंगे क्वांटिटी, और दूसरे हम डाल देंगे अमाउंट का ऑप्शन। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्वांटिटी, यहाँ हम डाल देंगे रेट, रेट, और यहाँ पर हम डाल देंगे अमाउंट पे डाल देंगे ऑप्शन। ठीक है, अच्छा देखिए ये तो हमारा हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और ऑप्शन लेते हैं। यहाँ पे हम डिजाइन में डॉट टेबल, इसको हम यहाँ से इस तरह से बना देंगे। ठीक है, अगर हमको कुछ वैट वगैरह कुछ इंक्लूड करना होगा तो यहाँ पे टैक्स जोड़ सकते हैं। यहाँ पे रेट हमने यहाँ पे अमाउंट टोटल जोड़ के देख लिया। अब चाहे तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये हमारा बन के रेडी हो गया। इस टेबल को आप, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आते हैं, यहाँ पे कंपनी का लोगो लगा सकते हो उनका। तो ये इस तरह से हमारे पूरा टेबल बन के रेडी हो जाता है। इसको आप क्लिक करके टेबल को और बड़ा छोटा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी जितने प्रोडक्ट्स के नाम लिखने वहाँ पे आप ले सकते हो। इसको मैंने और छोटा कर दिया सपोज करो। थैंक यू एवरीवन, इस तरह से आप पूरा इनवॉइस बना सकते हो। ये हमारे टेबल के ऑप्शंस थे। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।